हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज़ बेगी हियर और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज़ पब्लिक पॉलिसी पे। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी पे जो हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं इसलिए दूसरा पार्ट रहेगा इसका, क्योंकि एक पार्ट हमने इसका कर लिया है। ठीक है, तो ये पार्ट 2 रहने वाला है। तो बाकी जो सीरीज़ हमारी चल रही है ये एमसीक्यूज़ की, ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में यहाँ पे लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, वहाँ पे जाइए और इसका जो है बेनिफिट उठाइए। ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो अनअकैडमी पे मैं एनटीए नेट जो एनटीए यूजीसी नेट है उसकी प्रेपरेशन करवाता हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेन सब्जेक्ट है और पेपर 1 भी वहाँ पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। तो लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। तो गेट सब्सक्रिप्शन टुडे विद द कोड BEGI10 टू गेट 10% ऑफ ऑन योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 10% डिस्काउंट के लिए BEGI10 यहाँ पे यूज़ करना है। अब प्लस सब्सक्रिप्शन लेके आपको फ़ायदा क्या होने वाला है ये भी देख लो। सबसे पहली बात, डेली आपको लाइव क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड आपको कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे सभी सब्जेक्ट्स के। ठीक है, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, लाइव टेस्ट आपको मिलेंगे, क्विज मिलेंगे, जिससे क्या है आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे होने वाली है बहुत ज़्यादा, और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलने वाला है पेपर 1 एंड पेपर 2। कुल मिला के आपको एक फुल पैकेज, फुल प्रेपरेशन पैकेज जिसको मैं बोलूँगा, वो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, फॉलो जरूर कर ले भैया अनअकैडमी पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्री क्लासेस भी होती हैं, जो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर मिस कर रहे हो तो। ठीक है, पेपर 1 कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, जाके आप देख लीजिए। अनअकैडमी पे जाइए, सर्च करिए, ये बेगी नाम सर्च करना है आपने और फॉलो का बटन यहाँ पे दबा देना है और आपको अपडेट्स मिल जाएंगी सारी की सारी क्लासेस की। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल है हमारा यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आपने सर्च करना है टेलीग्राम पे, मेरी प्रोफाइल पिक आपको मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है, और ये टेलीग्राम का क्या है, चैनल नेम है। ठीक है, यहाँ पे जाइए और सर्च कर लीजिए इस नाम को और आपको जो है मिल जाए, वहाँ पे क्या है अपडेट्स मिलती रहेगी, जो भी स्पेशल क्लासेस होती है, फ्री क्लासेस होती है आपके पेपर 1 के लिए। ठीक है, तो वीकली टेस्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चला है हमारा विद एनालिसिस, जिसका कल जो है 3 PM संडे को होने वाला है टेस्ट, जो भी है क्विज होने वाला है, और उसके बाद 10 AM मंडे को उसका क्या है एनालिसिस यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कोर्स हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे खत्म हो चुका है। आपका क्रैश कोर्स जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो और भी कोर्सेज आने वाले हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो है 20 जुलाई से हमारा शुरू होने वाला है। ठीक है, आजकल हमारा चला है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोर्स। बहुत कुछ मिस कर रहे हैं अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं है अभी। ठीक है, बहुत जल्द हम कंप्लीट कोर्स भी लेके आने वाले हैं अनअकैडमी पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्लस पेपर 1। तो फीस देख लीजिए, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स। तो आई विल रेकमेंड यू टू यूज दिस कोर्स। 12 मंथ्स का जो कोर्स है इसको मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इसकी फी बहुत नॉमिनल है एज कम्पेयर टू 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के देखिए 9500 के आसपास है और इसकी लगभग 11500। ठीक है, तो 2000 का फ़र्क है भाई सिर्फ। ठीक है, और 2000 के फ़र्क के लिए आप 6 महीने यहाँ पे कम कर रहे हो अपनी, इसलिए 1 साल का लीजिए जल्दी से सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन लेने की पेमेंट करने से पहले BEGI10 यहाँ पे यूज़ कर देना है आपने, ताकि आपको 10% यहाँ पे ऑफ मिल जाए और आपके पैसे वेस्ट ना हो। ठीक है, प्रैक्टिस टाइम है ये कल 3 PM। ठीक है, तो हम 6 वीक्स का यहाँ पे लेके चले हैं, 50 क्वेश्चन एवरी वीक। तो 300 क्वेश्चन हमने यहाँ पे पैक करने हैं अपने पूरे के पूरे, और कल हमारा 5th वीक चला है। ठीक है, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया अगर आपने ये ज्वाइन नहीं किया है। थॉट ऑफ द डे, लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशंस एंड योर स्ट्रगल्स आर द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आंसर। यानी कि लाइफ में जो भी चीज़ें आप करते हो, जो भी चीज़ें फेस करते हो, उसका रिजल्ट आपको जो है मिलता है लाइफ। ठीक है, तो उन चीज़ों को आप किस तरह से फेस करते हो, कितना स्ट्रगल करते हो, कितना जो है फाइट बैक करते हो आप। ठीक है, तो वो चीज़ें जो क्वेश्चंस होती हैं आपके, जिनको आपने आंसर करना होता है लाइफ में। ठीक है, तो स्ट्रगल जितना ज़्यादा होगा, जितना आपका गहरा स्ट्रगल होगा, उतनी ही ज़्यादा आपको जो है सक्सेस मिलती जाएगी। तो एनटीए नेट JRF की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो आपका कंसर्न एरिया है वहाँ पे भी यही चीज़ आती है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप स्ट्रगल करोगे, उतना ही ज़्यादा जल्दी आपको क्या है सक्सेस मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ नेट या JRF। ठीक है, तो स्टे पॉजिटिव ऑलवेज एंड डू योर प्रेपरेशन वेरी हार्ड। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। तो पहले के 10 क्वेश्चन जो है प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो। तो विच इज नॉट ट्रू अबाउट पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के बारे में यहाँ पे सही क्या नहीं है। पहला जो ऑप्शन है आपका, वे ऑफ डूइंग थिंग्स इंक्लूडिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस।
इट इज़ फॉर द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, इट इज़ फॉर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कौन सी चीज़ सही नहीं है ये बताना है आपने। तो कमेंट में बताइए जरूर अपना स्कोर कितना रहा आपका। ठीक है, खुद से करने की कोशिश करिए, वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गलत बात है। ये जो है पब्लिक पॉलिसी आपकी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती है, और वे ऑफ डूइंग थिंग्स होती है जी बिल्कुल जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 या फिर क्वेश्चन नंबर 2 आज का, हु सेड पब्लिक पॉलिसीज व्हाटएवर गवर्नमेंट चूजेस टू डू। ये स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये भाई। किसने ये दी है? एप्पल बाय हो गया, बर्नार्ड, थॉमस डाय, या फिर वाई ड्रॉर। तो राइट आंसर विल बी थॉमस डाय। थॉमस डाय ने कहा कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, जो भी गवर्नमेंट चूज करती है करने को, जो भी एक्शन करती है गवर्नमेंट, दैट इज आपका पब्लिक पॉलिसी। थॉमस डाय ने स्टेटमेंट दी है, तो इसको प्लीज आपने नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी गिवन बाय ऑस्टिन रेने। ऑस्टिन रेने ने यहाँ पे कंपोनेंट्स दिए थे कुछ पब्लिक पॉलिसी के, कौन कौन से दिए हैं और कौन सा इसमें से नहीं है ये बताना है आपने। सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सेलेक्टेड लाइन ऑफ एक्शन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटेंट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव। इट मीन्स दैट कि ऐसा कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है जो इन्होंने नहीं दिया है। दैट मीन्स सारे के सारे कंपोनेंट्स इन्होंने ही दिए हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया, सिलेक्टेड लाइन ऑफ एक्शंस हो गया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटेंट। ये कैसे है? नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे समझने की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 14, रीजंस गिवन बाय एंडरसन फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स टू स्टडी पब्लिक पॉलिसी इज। इन्होंने कहा, एंडरसन ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर को पब्लिक पॉलिसी यहाँ पे स्टडी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? कुछ रीजंस दिए हैं। कौन कौन से? साइंटिफिक, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल, या फिर सारे के सारे, यानी कि कौन कौन से रीजंस यहाँ पे दिए हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी कि सभी के सभी रीजंस यहाँ पे एंडरसन ने दिए हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को कि क्यों यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स को स्टडी करनी चाहिए पब्लिक पॉलिसी। यानी कि साइंटिफिक रीजंस दिए, कुछ प्रोफेशनल रीजन दिए, और कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी यहाँ पे दिए हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट्स अबाउट नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी इंक्लूड। देखो, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी इसमें से सही हैं? इट मे बी जनरल और स्पेसिफिक, इट में भी ब्रॉड और नैरो, दोनों है इनमें से, या फिर इनमें से कोई नहीं है, ये बताना है आपने। कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताइएगा कितना स्कोर आपने किया है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी को यहाँ पे इंडिकेट करती है। जनरल भी हो सकती है पब्लिक पॉलिसी, स्पेसिफिक भी हो सकती है, यानी कि किसी जनरल पर्पज के लिए भी आप यूज कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ब्रॉड भी हो सकती है, नैरो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो दोनों तरह के जो यहाँ पे इनके नेचर हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के यहाँ पे टाइप्स पूछे गए, कौन सा नहीं है? डिस्ट्रीब्यूटिव, रीडिस्ट्रीब्यूटिव, रेगुलेटरी, नन ऑफ द अबव, ये बताना है आपने। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा आपका नन ऑफ द अबव। सेम क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई भी टाइप नहीं है जो पब्लिक पॉलिसी नहीं है, यानी कि सभी के सभी यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी के टाइप्स हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव होता है, रेगुलेटरी होता है। अगर कोई और भी होता है तो कमेंट में बताइए और कौन कौन से टाइप्स होते हैं पब्लिक पॉलिसी के। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी डज नॉट इंक्लूड। पब्लिक पॉलिसी के कुछ सिग्निफिकेंस दिए हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सा नहीं है? पर्पजिव, पर्पजिव होती है आपकी पब्लिक पॉलिसी। इट इज़ व्हाट इज एक्चुअली डन, जो मतलब एक्चुअली किया जाता है वही होती है पब्लिक पॉलिसी। और इट हैज़ टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम इसमें होती है। इट इज़ नॉट पर्पजिव, ये पर्पजिव नहीं होता, इसमें पर्पज नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? इट इज़ नॉट पर्पजिव एज ऑब्वियस। ठीक है, पर्पजिव होती है, ये बिल्कुल सही बात है। जो सही में एक्चुअल में हो रहा है, ठीक है, जो एक्चुअल में किया जा चुका है, उसको हम पब्लिक पॉलिसी बोलेंगे। एजम्पशंस नहीं है, प्रोमिसेस नहीं होती है पब्लिक पॉलिसी। इट हैज़ टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, टाइम लिमिट होगी किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, किसी भी पॉलिसी को यहाँ पे मतलब एक तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, या फिर उसको कंप्लीट करने के लिए। तो पर्पजिव नहीं है ये गलत चीज़ है। ठीक है, ये पर्पजिव है, यहाँ पे पर्पज होता है तभी तो आपकी पॉलिसी बनती है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज कि करना क्या चाहते हो आप। क्वेश्चन नंबर 18, किसने ये चीज़ लिखी है भाई? द सोशल साइंस एंड पब्लिक पॉलिसी। ऑप्शंस हैं आपके, वाई ड्रॉर, एप्पल बाय, थॉमस डाय, मार्टिन रीन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा जी आपका मार्टिन रीन। याद रखना है आपने, मार्टिन रीन ने लिखा है सोशल साइंस एंड पब्लिक पॉलिसी को। ओके, चलिए फिर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोचेज इन पब्लिक पॉलिसी इंक्लूड। पब्लिक पॉलिसी की कुछ अप्रोचेज यहाँ पे दी गई हैं, कौन कौन सी हैं? फंक्शनल है, हिस्टोरिकल है, इन्वेस्टिगेटिव है, या फिर सारे के सारे हैं। ठीक है, ये बताना है आपने। तो राइट आंसर क्या रहेगा?
ऑल ऑफ द अबव, सभी की सभी अप्रोचेज यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी की दी गई हैं, यानी कि यहाँ पे फंक्शनल अप्रोच भी होती है, हिस्टोरिकल अप्रोच भी होती है, इन्वेस्टिगेटिव भी होती है, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी की अप्रोचेज होती है, यानी कि पब्लिक पॉलिसी को आप फंक्शनल बेसिस पे भी यहाँ पे बना सकते हो, हिस्टोरिकल बेसिस पे भी बना सकते हो, इन्वेस्टिगेटिव बेसिस पे भी बना सकते हो, ठीक है। चलिए फिर स्कोर बताइए जरूर, स्कोर कितना है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिए इस चैनल को, और इस वीडियो को भी शेयर करिए। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट पब्लिक पॉलिसी, रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, लीगल एस्पेक्ट होता है इसका, इट इज़ नॉट व्हाट गवर्नमेंट एक्चुअली डू, नन ऑफ द अबव, नॉट ट्रू बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना जरूरी होता है। तो इट इज़ नॉट व्हाट गवर्नमेंट एक्चुअली डू, यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, नॉट प्लस नॉट कर दीजिए, यहाँ पे नॉट नॉट जहाँ है उसको कैंसिल कर दीजिए, 90% केसेज में आपका सही हो जाएगा, ठीक है। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट पब्लिक पॉलिसी, रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, बिल्कुल। हैज़ लीगल एस्पेक्ट, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ नॉट वट गवर्नमेंट एक्चुअली डू, इट इज़ वट गवर्नमेंट एक्चुअली डू, ठीक है। नॉट नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। तो सिंपल सा यहाँ पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। जहाँ पे नॉट क्वेश्चन में है, ऑप्शन में भी नॉट है, तो उनको कैंसिल कर दीजिए दोनों को, और आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेज में, यानी कि 90% केसेज में सही होता है ये, ठीक है। चलो फिर ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। बताइए कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लाइक जरूर करिए सेशन को, और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अनअकैडमी पे, बेगी 10 यूज़ करना है 10% डिस्काउंट के लिए, और ये चीज़ें आपको वहाँ पे मिलने वाली है प्लस में, ठीक है। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लीजिए, डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलने वाले हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का, जो भी आपका है। फिर कुछ कोर्सेज हमारे यहाँ पे तो फॉलो जरूर करिए अनअकैडमी पे, फ्री क्लासेस के लिए बेसिकली, ठीक है। पहले देख लीजिए फ्री क्लासेस में किस तरह से क्लासेस होती हैं, उसके बेसिस पे अगर आपको सही लगे तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, फुल पैकेज आपको मिल जाएगा यहाँ पे प्रेपरेशन का। ये कोर्सेज हैं, इनको देख लीजिएगा, और भी कोर्सेज आने वाले हैं, कंप्लीट कोर्स जल्दी ही लाने वाला हूँ मैं अनअकैडमी प्लस पे। किसका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लस पेपर 1, पेपर 1 के भी यहाँ पे टॉपिक्स रहने वाले हैं, ठीक है, पेपर 1। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, इस वीडियो को भी शेयर करिए, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जो है आप पढ़ते रहिए, ठीक है। डेफिनेटली जो है इस बार नेट आपका हो जाएगा, ओके। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट टाइम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर MCQs। बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।